एक धनी सेठ थे, स्वभाव से अत्यंत विनम्र और उदार। कोई साधु संत उनके द्वार से निराश नहीं लौटता, भर पेट भोजन पाता। उनके भंडार का द्वार सबके लिए खुला था। सेठ ने बहुत से यज्ञ किए थे और दान में न जाने कितना धन दीन दुखियों में बांट दिया था। पर सब दिन होत न एक समान। अकस्मात दिन फिरे और सेठ को गरीबी का मुंह देखना पड़ा। संगी साथियों ने भी उनसे मुंह फेर लिया और नौबत यहां तक आ गई कि सेठ व सेठानी भूखे मरने लगे। उन दिनों एक प्रथा प्रचलित थी। यज्ञों के फल का क्रय विक्रय हुआ करता था। छोटा बड़ा जैसा यज्ञ होता, उसके अनुसार मूल्य मिल जाता। जब बहुत तंगी हुई तो एक दिन सेठानी ने कहा, न हो तो एक यज्ञ ही बेच डालो। सुनकर पहले तो सेठ बहुत दुखी हुए, पर बाद में अपनी तंगी का विचार कर एक यज्ञ बेचने के लिए तैयार हो गए। सेठ के नगर से कुछ ही दूरी पर कुंदनपुर नाम का एक नगर था, जिसमें एक बहुत बड़े सेठ रहते थे। लोग उन्हें धन्ना सेठ कहते थे। यह अफवाह थी कि उनकी सेठानी को कोई दैवीय शक्ति प्राप्त है, जिससे वह तीनों लोगों की बात जान लेती है। धन की उनके पास कोई कमी नहीं थी। विपदाग्रस्त सेठ ने उन्हीं के हाथों एक यज्ञ बेचने का विचार किया। सेठानी जैसे तैसे पड़ोसी से थोड़ा सा आटा मांग लाई और रास्ते के लिए 4 रोटियां बनी, पोटली में बांधकर सेठ को दे दी। सेठ बड़े तड़के उठे और कुंदनपुर की ओर चल दिए। सेठ ने सोचा, सूरज निकलने तक जितना रास्ता पार कर लूं, उतना ही अच्छा है। लेकिन आधा रास्ता पार करते करते धूप इतनी तेज आ गई कि चलने में कष्ट होने लगा। पसीने से उनकी सारी देह लथपथ हो गई और भूख भी सताने लगी। सामने वृक्षों का एक कुंज और कुआं देखकर सेठ ने विचार किया कि यहाँ थोड़ी देर रुककर भोजन और विश्राम कर लेना चाहिए। यह सोच वे उस कुंज की ओर बढ़े। कुएं से एक लोटा पानी ले एक पेड़ के नीचे आ बैठे और खाने के लिए रोटी निकालकर तोड़ने ही वाले थे कि क्या देखते हैं, निकट ही एक और एक कुत्ता पड़ा छटपटा रहा है। बेचारे का पेट कमर से लगा था। सेठ को रोटी की पोटली खोलते देख वह बार बार गर्दन उठाता, पर दुर्बलता के कारण उसकी गर्दन गिर जाती थी। यह देख सेठ का हृदय दया से भर आया। सोचा, लगता है बेचारे को कई दिन से खाना नहीं मिला, तभी यह हालत हो गई है। सेठ ने एक रोटी उठाई और टुकड़े टुकड़े कर कुत्ते के सामने डाल दी। कुत्ता भूखा तो था ही, धीरे धीरे रोटी के सारे टुकड़े खा गया। अब उसके शरीर में थोड़ी जान आती दिखाई दी। वह मुंह उठाकर सेठ की ओर देखने लगा। उसकी आंखों में कृतज्ञता थी।
सेठ ने सोचा कि एक रोटी इसे और खिला दूं तो फिर यह चलने फिरने योग्य हो जाएगा। यह सोचकर सेठ ने एक और रोटी के टुकड़े टुकड़े करके उसे खिला दिया। 2 रोटियां खाने के बाद कुत्ते के शरीर में शक्ति आ गई और वह खिसकता खिसकता सेठ के करीब आ गया। सेठ ने देखा कि अभी भी वह अच्छी तरह चल नहीं पा रहा है। आसपास कोई बस्ती भी नहीं दिखाई दे रही थी। सेठ ने सोचा, एक रोटी इसे और दे दूं तो यह अच्छी तरह चल फिर सकेगा। मेरा क्या है, जैसे 2 खाई वैसे 1, थोड़ी देर में कुंदनपुर पहुंच ही जाऊंगा। सेठ ने तीसरी रोटी उठाई और कुत्ते को खिला दी। अब 1 रोटी ही बची थी। उसे लेकर वे स्वयं खाने वाले ही थे कि सेठ ने देखा कुत्ते की आंखें अब भी उनकी ओर जमी हैं। उन आंखों में करुण याचना है। सहसा सेठ के मुंह से निकला, हाय, बेचारा न जाने कितने दिनों से भूखा है। उनके मन में आया, मेरा काम तो पानी से भी चल सकता है। इस बेचारे मूक और बेबस जीव को 1 रोटी और मिल जाए तो फिर निश्चय ही इसमें इतनी ताकत आ जाएगी कि किसी बस्ती तक पहुंच सकेगा। सेठ ने अधिक सोच विचार नहीं किया और वह अंतिम रोटी भी कुत्ते को खिला दी। स्वयं 1 लोटा जल पीकर तथा थोड़ा विश्राम करके अपना रास्ता पकड़ा। शाम तक सेठ कुंदनपुर पहुंचे। सेठ की हवेली पर पहुंचे तो धन्ना सेठ ने उठकर उनका स्वागत किया। पूछा, कहो सेठ, कैसे आना हुआ? सेठ ने कहा, संकट में हूं और एक यज्ञ आपके हाथ बेचने आया हूं। इतने में धन्ना सेठ की पत्नी ने आकर सेठ को प्रणाम किया और बोली, सेठ जी, यज्ञ खरीदने के लिए तो हम तैयार हैं, पर आपको अपना महायज्ञ बेचना होगा। महायज्ञ? सेठ ने आश्चर्य से कहा, हाँ, वही जो आज आपने किया। धन्ना सेठ की पत्नी ने कहा। सेठ बड़े आश्चर्य में पड़ गए। महायज्ञ और आज? वे समझे कि उनका मजाक उड़ाया जा रहा है। विनम्र भाव से बोले, आप आज की कहती हैं? मैंने तो बरसों से कोई यज्ञ नहीं किया। मेरी स्थिति ही ऐसी नहीं थी। धन्ना सेठ की पत्नी ने गंभीर भाव से कहा, नहीं सेठ जी, आज आपने भारी यज्ञ किया है। महाराज, उसे बेचोगे तो हम खरीद लेंगे, नहीं तो नहीं। सेठ विस्मय विमूढ़ हो गए। उन्हें निश्चय हो गया कि इन लोगों को यज्ञ खरीदना नहीं है, इसलिए ऐसी बातें कर रहे हैं। सेठ को परेशान देखकर धन्ना सेठ की पत्नी ने समझाया, आज रास्ते में स्वयं न खाकर 4 रोटियां भूखे कुत्ते को खिला दी। यह महायज्ञ नहीं तो और क्या है? यश कमाने की इच्छा से धन दौलत लुटा कर किया गया यज्ञ सच्चा यज्ञ नहीं है। निस्वार्थ भाव से किया गया कर्म ही सच्चा यज्ञ, महायज्ञ है। क्या आप इसे बेचने के लिए तैयार हैं? सेठ मानो आसमान से गिरे। भूखे को अन्न देना सभी का कर्तव्य है, इसमें यज्ञ जैसी क्या बात?
क्या विचार है सेठ जी, यह यज्ञ बेचना है कि नहीं? सेठानी ने पूछा। सेठ ने कोई उत्तर नहीं दिया। चुपचाप पोटली उठाई और हवेली से बाहर चले आए। उन्हें मानवोचित कर्म का मूल्य लेना उचित न लगा। कुंदनपुर की धर्मशाला के चबूतरे पर भूखे पेट जैसे तैसे रात बिताकर पौ फटे वहां से चलकर अगले दिन शाम को सेठ अपने घर आ पहुंचे। सेठानी बड़ी बड़ी आशाएं लगाए बैठी थी। सेठ को खाली हाथ वापस आया देख उन्हें बहुत निराशा हुई। बोली, क्या धन्ना सेठ नहीं मिले? सेठ ने पत्नी को सारी कथा सुनाई। सुनकर सेठानी की सारी वेदना न जाने कहां विलीन हो गई। हृदय उल्लासित हो उठा। विपत्ति में भी सेठ ने धर्म नहीं छोड़ा। धन्य है मेरे पति। सेठ के चरणों की रज मस्तक पर लगाते हुए बोली, धीरज रखें, भगवान सब भला करेंगे। संध्या होने पर सेठानी दीपक जलाने उठी। रास्ते में किसी चीज से ठोकर लगी, गिरते गिरते बची। दीपक जलाकर देखा कि दहलीज के सहारे लगे फर्श के पत्थर का चौका ऊपर को हो गया है। उस पर एक लोहे का कुंदा लगा रहता था। ऊपर उठने के कारण उससे सेठानी को ठोकर लग गई थी। सेठानी ने सेठ को आवाज दी, देखिए, फर्श का एक चौका उखड़ गया है, इसे जमा दीजिए। सेठ ने चौके को ठीक तरह जमाने के लिए उसमें लगे कुंदे को उठाया तो नीचे तहखाने की सीढ़ियां दिखाई दी। अरे, यह तो तहखाना है, हमें तो इसका पता ही नहीं था, उनके मुंह से निकला। दीपक हाथ में लेकर सेठ से खाने में छोटे छोटे खाने बने थे जिनमें हीरे जवाहरात भरे थे। यह देख दोनों प्रसन्नता से फूले नहीं समा रहे थे। उनके मुंह से बोल तक नहीं निकला। कुछ देर बाद सेठानी की चेतना लौटी। बोली, प्राणनाथ, यह महायज्ञ का पुरस्कार है। स्वयं भूखे रहकर एक प्राणी की भूख मिटाई, यह महायज्ञ नहीं तो और क्या है? धन्ना सेठ की पत्नी ठीक ही कहती थी, निस्वार्थ भाव से किया कर्म ही सच्चा यज्ञ है। भगवान ने उसी महायज्ञ का पुरस्कार आपको दिया है। सेठ ने मन ही मन भगवान को धन्यवाद दिया और प्रार्थना की कि हे भगवान, मेरी कर्तव्य बुद्धि को जगाए रखना, स्वयं कष्ट सहकर दूसरों के कष्ट कम कर सकूं, ऐसी बुद्धि और शक्ति मुझे देना।